हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। और अभी मेरे पास कल एक नासिक से कॉल आई थी, जो कि मैडम थी, जो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियोस को देख के बहुत एक्साइटेड है। और वो स्पेशली मेरे पास लखनऊ आने वाली हैं नेक्स्ट वीक ड्राइविंग सीखने के लिए। तो अभी उन्होंने यहाँ लखनऊ में होटल वगैरह सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ पे सेफली वो रह सकती हैं। मैंने काफ़ी उनको समझाया भी कि मैम आप वीडियोस देख के सीख सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं लखनऊ आऊँगी और आपसे सीखूंगी 7 डेज़ 1 आवर। जो बच्चे बाहर से आते हैं लखनऊ से बाहर से, तो मैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देता हूँ। जैसे हाफ एन आवर 15 डेज़ होता है, तो मैं क्या करता हूँ 1 आवर 7 डेज़ 7 × 14। तो उसमें क्या होता है, उनको ज़्यादा समय मिल जाता है चलाने के लिए, चीज़ें समझने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता, तो ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुकना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं ड्राइविंग से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार के रिलेटेड और मैकेनिकल रिलेटेड डालूं, वो आप तक पहुंच सकें और आप उससे नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ, नए स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट है बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ चलाना चाह रहे हैं और चला रहे हैं, क्योंकि आज उनका सेकेंड डे है और बहुत एक्साइटेड भी हैं वो, बहुत ज़्यादा। उन्हीं से जान लेते हैं क्या नाम है और कहाँ से आती हैं और कितने डेज हुए हैं, किस प्रोफेशनल में। हेलो। हाय सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा सिंह है। ओके, और कहाँ से आती हैं आप? सर मैं यही कल्याणपुर कंचना बिहारी मार्ग से हूँ। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? सर मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। ओके, तो कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सर आज सेकेंड डेज है। ओके। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत डर लगता था मुझे कार से, मुझे लग नहीं रहा था मैं सीख पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि मैं बहुत जल्दी चलाने वाली हूँ। बहुत जल्दी चलाने वाली हैं। तो कल आपने कितनी देर चलाई कार? फर्स्ट डे था आपका कल? सर मैंने 1 घंटा चलाया। 1 घंटा। 1 घंटे में किस किस एरिया में लेके गई आप? हम लोग पिकनिक स्पॉट, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद फिर हम लोग इंदिरा नगर चला। हाँ, इंदिरा नगर। सॉरी, मुझे एक्चुअली 20 से 30 किलोमीटर्स कल आपने चलाई गाड़ी। तो जैसे कि आपने सोचा था कि जैसे आप कह रही थी मेरे से फ़ोन पे, आपने लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा था मुझे बहुत डर लगता है और थोड़ा सा लेट चीज़ें समझ में आती हैं। तो फर्स्ट डे के हिसाब से जैसे क्या लगा आपको कि ड्राइविंग टफ है या आसान है? सर अगर टीचर आप जैसा हो ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा आसान है। थैंक यू। तो दोस्तों, इसका क्रेडिट आपको जाता है। ऐसा कुछ नहीं, देखिए टीचर वही अच्छा होता है जो अपने स्टूडेंट को बारीकियां समझाए, समझ रहे हैं टीचर। और सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है अगर बच्चा टॉप कर जाए? टीचर को। सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है अगर बच्चा टॉप कर जाए। माँ बाप को तो होती ही होती है, लेकिन मैं जिसको भी ड्राइविंग सिखाता हूँ वो एज ए फैमिली मेम्बर की तरह से, एज ए छोटा भाई, एज ए सिस्टर, एज ए घर का मेम्बर, कि ताकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा सा भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। हमारी गलती से किसी दूसरे की जान जा सकती, किसी दूसरे को हर्ट हो सकता है, तो मैं इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग आज सीखने वाले हैं, हम लोग चल रहे हैं 2 वे रोड पे, NH 24 पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ से सीधा पॉलीटेक्निक चौराहे तक चलेंगे, वापस यूटर्न मार के आएंगे, ठीक है ना? तो अभी कौन से गियर में कार चल रही है? सेकंड गियर में। सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड कितनी होती है? 20 to 30। घबराने की कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि IAS का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ठीक है? सिर्फ ये सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बस उनको कुछ चीज़ें ऐसा है कि वो वीडियो से देख के अपनी गलतियां पता चलती हैं। तो मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो जेन्युइन चीज़ है वही मैं डालता हूँ। अगर मैं किसी को डांट भी रहा हूँ तो वो भी उसको मैं एडिट नहीं करता हूँ, जाने दीजिए। तो दोस्तों, क्या बताया था नाम आपने? नेहा सिंह जो हैं वो आज इनका सेकंड डे है और बहुत एक्साइटेड हैं ये ड्राइविंग को लेके और बहुत जल्दी सीख जाएंगी। देखिए, ड्राइविंग सीखने के 2 तरीके, एक होता है ठीक है आ जाएगी, एक होता नहीं मुझे करना है, फोकस पूरा गोल पे होना चाहिए। उसके लिए आपको एफर्ट करने होते हैं, जैसे वीडियोस देखना है, दिन में 1-2 बार रिवीजन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखते हैं, चाहे घर में हो चाहे किसी ट्रेनर से हो, तो सबसे पहले हमको अपना माइंड कूल रखना चाहिए। अगर आपका माइंड कूल नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में। अगर आप फ्री माइंड होके, जो भी आपके बगल में बैठा, जो भी आपका ट्रेनर है, ब्रदर है, फादर है, कोई भी है, आप उस पर डिपेंड हो जाओ। वो जो चीज़ बोले आप उसको फॉलो करो। मैं बता रहा हूँ 5 से 7 डेज़ के अंदर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो कि आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था। आगे से राइट का सिग्नल दो। अभी आप इसको फर्स्ट गियर में करो, क्लच दबा के, पूरा क्लच दबा के, पूरा फुल क्लच। हाँ, पहला सामने जाके, हाँ जाओ, हाँ छोड़ो, हो गया? नहीं हुआ, हल्का ऊपर और ले जाओ, वेरी गुड, छोड़ दो।
जाओ धीरे धीरे, अब लेफ्ट आ जाओ, हाँ गुड। और जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो ये जो ये स्टीयरिंग है ना, ये राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह, ताकि बैलेंस बना रहे, स्टीयरिंग आपकी बबल ना करे। कई बार क्या होता है कि जब हम गियर चेंज करने लगते हैं लेफ्ट हैंड से तो राइट हैंड भी मूवमेंट में आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी लहरा जाती है। तो अगर वो फास्ट स्पीड, हल्का राइट रखो, सामने गड्ढा है देखो काफ़ी बड़ा, हाँ अब हल्का लेफ्ट आ जाओ, गुड। अब जैसे ये चौराहा है, चौराहे पे आपको थोड़ा लॉन्ग हॉर्न पुश करना है, लॉन्ग हॉर्न बजाओ, हॉर्न, गुड। अब थोड़ा सा दूर देख के काटना है, राइट काटो, स्टीयरिंग काटो राइट धीरे धीरे, इसलिए राइट काटो। और क्योंकि ये जो चौराहे हैं यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी सीधी करो स्टीयरिंग, वापस वापस सीधी करो, गुड। अब जो छोटे जैसे कि ब्लाइंड टर्न होते हैं वहाँ पे हमको 2 राउंड काटने होते हैं, 2 राउंड सीधे करने होते हैं। अभी ये जैसे बड़ा चौराहा है तो यहाँ पे एक ही राउंड में हम गाड़ी अपनी टर्न कर सकते हैं, 2 राउंड काटने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप स्पीड मेंटेन करो, हाँ हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि जो भी ओवरटेक करेगा वो हमको राइट से ओवरटेक करेगा। हाँ जब भी हम लेफ्ट या राइट जाएंगे तो ये साइड मिरर का यूज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको ये पता चले कि हमारे अगल बगल से कौन निकल रहा है, कौन सा व्हीकल आ रहा है। हल्का लेफ्ट आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लुकिंग ग्लास, ये बीच वाला जो है ये लुकिंग ग्लास, इसमें आपको पूरा बैक साइड दिखता है। अगर आप साइड मिरर ना भी देखें तो भी चला सकते हैं, लेकिन आप लर्नर हैं तो साइड मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जो राइट आपकी गाड़ी की जस्ट बगल का एरिया होता है वो नज़र आता है, इससे आपको पूरा बैक साइड नज़र आएगा। अभी आपको क्लच दबा के सेकंड गियर करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ और फटाफट क्लच दबाओ पूरा, लेफ्ट ला के पीछे खींचो, लेफ्ट ला के पीछे, वेरी गुड, छोड़ दो। अब देखो इस बार आपने 12 क्लॉक पे हाथ को रखा था, आपकी स्टीयरिंग जरा से भी बबल नहीं करी। और जब भी हम स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो एज ए स्कूटी की तरह नहीं, क्योंकि हैबिट पड़ी आपकी स्कूटी की, तो स्कूटी को हाथ पकड़ते हैं और इसमें क्या एकदम हल्के हाथों से पकड़ना है, जैसे कि एकदम टच करना है। राइट रखो, ठीक है ना, जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड। और कार में बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड को अपने सेट करना है कि हमको क्या करना है और कब ऑपरेट करना है। अभी स्कूटी और बाइक में क्या होता है, आपका राइट वाला जो लेग है वो अपना ब्रेक पे रहता है, लेफ्ट वाला जो गियर शिफ्टिंग के लिए, राइट हैंड एक्सेलेटर और ब्रेक के लिए, लेफ्ट वाला जो है क्लच के लिए। 4 चीज़ें चारों सेट हैं। कार में क्या होता है कि आपके पास 2 पैर 2 हाथ है, लेकिन चीज़ें ऑपरेट एक बार में कई बार 10 चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। जैसे कोई टर्निंग पॉइंट आ गया, सिग्नल देना, हॉर्न देना, गियर चेंज करना, क्लच दबाना, स्टीयरिंग करना, तो उसका जो मैचिंग है ना वो नहीं हो पाता है। वो कैसे होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी, जितना ज़्यादा कार चलाएंगी, हैबिचुअल हो जाएंगी। तो बस वही चीज़ है। और 15 डेज़ का मतलब ये होता है कि 1 बाई 1 करा के डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ धीरे धीरे जो चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा आप उसी चीज़ को करेंगी, तो वो आप 10 से 12 दिन में वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपके हाथ गियर पे जाएंगे, क्लच पे पैर जाएगा, ब्रेक और एक्सेलेटर राइट लेग से आप इस्तेमाल कर लोगे, तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती। अगर मैं आपको 15 नहीं 1 महीने सिखाऊँ, सपोज करो 1 महीने में आपको कंटिन्यू सिखाता हूँ और बस क्या करूँ, सीधे रोड पे आपको मैं लेके जाऊँ सीधा, सपोज करो यहाँ से मैं लेके गया आपको शहीद पथ वाले रूट पे लेके गया और लेके आ गया, किसी भी गियर, एक ही गियर में, सेकंड गियर में गाड़ी डलवा दी, ना मैं गियर चेंज करा रहा हूँ, ना आपसे क्लच दबवा रहा हूँ, ना आपसे गाड़ी रुकवा रहा हूँ, तो क्या पॉसिबल है आप चला लोगे? नहीं ना। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो सीधा सोचते हैं कि खाली रोड है, खाली रोड पे चलाना आसान है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जितना ज़्यादा हम बिजी रोड पे कार को चलाएंगे, अब बिजी का मतलब ये नहीं कि आप एकदम चांदनी चौक जैसे एरिया में चले जाओ, दिल्ली जैसे, है ना, पुरानी लखनऊ जैसे एरिया में चले जाओ। बिजी रोड का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो, जैसे छोटी गलियां हों जहाँ पे आपको बार बार स्टीयरिंग टर्न करना पड़े, क्लच इस्तेमाल करना पड़े, ब्रेक लेना पड़े, गियर शिफ्ट करना पड़े, वो धीरे आदत। जब सीधा हम चलाते हैं तो हमको गियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब गियर की ज़रूरत नहीं तो हम बगैर बात के गियर चेंज नहीं करते हैं। जब हम गलियों में चलाते हैं तो वहाँ पर स्टीयरिंग भी टर्न करना, हॉर्न भी देना है, क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी रोकनी भी पड़ती है और वहाँ पर गियर भी चेंज करना पड़ता है। तो वो धीरे आपकी हैबिट में आ जाता है। जब वो चीज़ें हैबिट में आ जाती तो वो बहुत आसान हो जाता है, फिर वो आपको पता नहीं चल पाता कि आपकी प्रैक्टिस कब हो गई और वो चीज़ें आपके माइंड में कब स्टोर हो गई। वो धीरे वही चीज़ें फिर आप रेगुलर हो जाती, फिर आप अपनी कार चलाने लगते हो, जिससे बहुत आसानी से चीज़ें सब समझ में आ जाती हैं। अभी थोड़ा सा एक्सेलेटर लीजिए आप, गुड। स्कूटी से आसान है कार चलाना। स्कूटी में एक बार बैलेंस बिगड़ गया तो फ्लैट हो जाओगे, सीधा गिर जाओगे। और कार में क्या है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ 19-20 होता है तो आप सेफ हो, गाड़ी आपकी टकराएगी, आप तो सेफ हो ना। अब ब्रेक पे पैर रख लो, रॉन्ग साइड आ रहा है बंदा, राइट रखो धीरे, हाँ बस एकदम से नहीं काटना है, स्टीयरिंग को बहुत हल्के से।
अब एक चीज़ बताओ, आप रोटी बना लेते हो, है ना? तो जब आप बेलन पकड़ते हो तो एक साइड ज़्यादा दबाते हो या बराबर बैलेंस रखते हो दोनों साइड? बराबर रखते हो तभी रोटी गोल होती है ना। अगर एक साइड ज़्यादा दबा दोगे तो तिकोनी बन जाएगी, हो जाएगी ना। तो स्टीयरिंग को समझ लो ये बेलन है, राइट रखो, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, प्रॉपर एक फ्लो में इसको इस्तेमाल करना है। जैसे अभी क्या है, कई बार आप लहरा देते हो, एक साइड ज़्यादा कट जाती है, एक साइड कम कटती है ना? तो वो उससे क्या होगा ना, जिस साइड ज़्यादा कटेगी उस साइड लहरा जाएगी। तो इसको बहुत हल्के हाथों से, बहुत स्मूथ स्टीयरिंग होती है, इसमें ताकत नहीं लगानी है। अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो, पूरा क्लच दबाओ फटाफट, हाँ पूरा फुल लेफ्ट ला के ऊपर जाओ और जाओ, बस हो गया। अब छोड़ो धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे, वेरी गुड। अब राइट का सिग्नल दो, ये पॉलीटेक्निक चौराहा है, धीरे धीरे बस जारी, इससे धीरे धीरे राइट दबा के निकालना है आपको। हल्का लेफ्ट आओ और लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस आगे से राइट जाना है, धीरे धीरे राइट काटो, क्योंकि बस जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना उनको जस्ट बगल का उनको समझ में नहीं आता है, फ्रंट का और बैक साइड का राइट चलना है, क्योंकि ड्राइविंग सीट ऊंची होती है ना। अगर आगे छोटा बच्चा आके एकदम जस्ट नेम प्लेट के पास खड़ा हो जाए तो उसको ड्राइवर को नज़र नहीं आएगा, उसको साइड दिखता है लेफ्ट और राइट, जस्ट पीछे का और आगे का नज़र नहीं आ पाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जाने दो धीरे धीरे, राइट जाना, हाँ फिर वापस जिस रूट से आए हम लोग उसी रूट पे वापस जाना है। जाने दो धीरे धीरे, सिग्नल दे दिया आपने, वेरी गुड। अभी नज़र चारों तरफ मारना है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, रोड खाली होता है तो हर बंदा सोचता है खाली है निकाल लो। तो जो सुबह का एक्सीडेंट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि खाली रोड है तो हम भी बगैर हॉर्न बगैर सिग्नल दिए, सिग्नल और हॉर्न का यूज़ हमेशा करना है, चाहे वो गली हो चाहे वो मेन रोड हो, ठीक है ना? सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे भी ऑटो आया सामने से, तो ऐसे में ब्रेक लगा लो तो डायरेक्ट ब्रेक ही दबाना? नहीं, क्लच लेके ब्रेक, क्लच लेके ब्रेक। खाली ब्रेक लोगे तो इंजन बुझ जाएगा, झटके मार के गाड़ी जर्किंग करके बंद हो जाएगी। और जब हम क्लच लेके ब्रेक लेते हैं तो इंजन ऑन भी रहता है। क्लच हम पूरा लेंगे? हाँ पूरा क्लच, पूरा क्लच। अगर आपको पूरी गाड़ी रोकनी है तो पूरा क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक, अगर आपको हल्का फुल्का डाउन करना है, डाउन बोले तो थोड़ी स्पीड कम करनी, तो आप हाफ क्लच लेके 10% ब्रेक ले सकते हो। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ और फट क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से फटाफट खींचो, पीछे पीछे खींचो, राइट रखो, हाँ जाने दो, वापस आओ, घबराओ मत, चलो कोई बात नहीं। गियर वाला नहीं होता है, क्या है ना, आपका जब लेफ्ट वाले हैंड से आप गियर लगाने लगती हो तो राइट वाला भी आपका हाथ मूवमेंट में आ जाता है ना, जिसकी वजह से स्टीयरिंग थोड़ी सी बबल कर जाती है। एक ये भी रीजन है सर कि ये उल्टा हाथ फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करते या कुछ लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी सब यूज़ हो जाएगा, एकदम टेंशन ना लो, बस बिंदास चलाओ गाड़ी, बढ़ाओ स्पीड, मेंटेन करो थोड़ा सा। हाँ अब सेकंड गियर में 20 to 30 आप कार को चला सकते हो, ऑलरेडी सेकंड में है गाड़ी आपकी, ठीक है? अभी जाने दो। और साइड मिरर में आपकी नज़र जा रही है राइट साइड, है ना, और लेफ्ट साइड में, और ये लुकिंग ग्लास, जाने दो। अब राइट का सिग्नल दो हल्का सा, और राइट वाले साइड मिरर में देखो ऊपर से फ्लाईओवर से तेजी से ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लोडेड गाड़ियां जो होती हैं वो ब्रेक इमरजेंसी नहीं मारेगा। तो हम जब भी कभी छोटे रोड से बड़े रोड पे आते हैं तो सबसे पहले तो अपनी साइड देख के और पीछे कम से कम 100 मीटर पहले देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी है। अचानक कभी भी नहीं काटनी चाहिए, नहीं तो फिर पीछे वाला भिड़ा देगा। जाने दो, स्पीड बढ़ाओ, गुड, इसी लाइन में रखना, लाइन नहीं चेंज करना है आपको। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ और पूरा क्लच दबाओ फुल, हाँ पूरा फुल। अब सेंटर में ले जाओ इस गियर को फटाफट, सेंटर में, ऊपर बीचों बीच में, हाँ ऊपर जाओ, ऊपर, वेरी गुड। छोड़ो क्लच, छोड़ दो। कौन सा गियर लग गया? थर्ड गियर लग गया। बस स्पीड बढ़ाओ। देखो सबसे आसान कौन सा गियर होता है? थर्ड और फोर्थ, सबसे आसान। उसको कुछ करने ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं चेंज करना, न्यूट्रल पे छोड़ दो, जहाँ पे रुक जाए ऊपर हल्का सा इशारा करोगे थर्ड, नीचे डाउन करोगे फोर्थ, बस जाने दो। अब यहाँ पे ये कलेवा चौराहा आ रहा है, यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करना है, बी अलर्ट लिखा है, इसका मतलब लाइट का है कि आप चारों तरफ देख के आसानी अपनी आराम से गाड़ी निकाल सकते हो। जाने दो, लाइन को क्रॉस नहीं करना है, स्पीड बढ़ाइए, जाने दो, गुड। और ये जो फ्लैग वाला रॉड लगा है बोनेट पे, इससे बहुत हेल्प मिलती है लेफ्ट साइड के लिए। लेफ्ट साइड हमको ये पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी की लंबाई कितनी है और हमारी गाड़ी कितना स्पेस ले रही है और कितनी दूर तक हमारी कार है। लेकिन सर सब में तो वो होता नहीं, तो ये साइड मिरर जो है वो, और ये जो पिलर है, इन दो चीज़ों से आप भी जजमेंट, साइड मिरर में देखोगे तो आपको एक्चुअल में दिख रहा है कि आपकी लेफ्ट में कितनी जगह छुट्टी हुई है, वाइट लाइन से आपकी गाड़ी कितनी दूर है, ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
तो इससे भी आप जजमेंट कर सकते हो। ये तो थोड़ा सा ये है कि ट्रेनिंग सेंटर है तो इस वजह से लोगों की हेल्प और आसानी से हो जाती है, उनको और आसानी से समझ में। या आप किसी भी कार में लगा सकते हो, इससे कोई कार आपकी डैमेज नहीं होनी है, इससे बस आपको ये एक हेल्प मिल जाती है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ बस राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, हल्का लेफ्ट आओ, जाने दो, क्योंकि चौराहा है ना तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुल, बस हल्का राइट रखो, हल्का राइट बोला मैंने, लेफ्ट आओ, अभी कर दिया था ना कांड। हाँ। अभी मैंने कहा राइट, आपने दबा दिया लेफ्ट, लेफ्ट नहीं कोई नहीं, भूल जा रहे हैं, राइट रखो, राइट बच जाने दो, धीरे से भूलना नहीं होता है। अभी क्या है ना कि आप सेकंड डे है आपका, बहुत सारी चीज़ें ना, क्योंकि एक्चुअल एक चीज़ और भी होती है, जब आप किसी से सीख रहे होते हो तो 50% माइंड उसका रहता है, आपके दिमाग में चल कुछ रहा है, आप सोच रहे हो वो क्या बोल रहा है, क्या करना है। तो एक खुद से करना है, एक दूसरे के बोलने की बात करना, तो उसमें दोनों में डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, समझ के करना और एक अप्लाई करना। खुद चलाओगे तो आपको पता है मुझे आगे से लेफ्ट जाना, राइट जाना है, तो वो ईजिली आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, है ना। और लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी आप प्ले स्कूल के स्टूडेंट हो मेरे लिए, तो उस लिए मैं आपको गाइड उस तरीके से, स्पीड कम, लहराना नहीं है, हाँ ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है। एक कार के पीछे लिखा था जिनको जल्दी थी वो चले गए, ठीक है, तो जिनको जल्दी थी वो चले गए, हमको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, और आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आराम से चलाइए, जितना सेफ रहेंगे और जितना धीरे चलाएंगे उतना बारीकियां समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें क्या होती है ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि तेज़ चलाना बहुत टफ है, नहीं ऐसा नहीं, जितना ज़्यादा आप स्लो चलाओगे, स्लो चलाना टफ है। तेज़ तो एक बार आपने 50 गियर में गाड़ी डाल दी और यमुना एक्सप्रेस पे जाना है तो आप सीधा जाके आगरा रुकोगे टोल टैक्स पे। सर एक चीज़ ये भी होता है ना, थोड़ा सा कंट्रोल में आती है ना गाड़ी, तो हर कोई चाहता है स्पीड में ना, स्पीड बढ़ाना, हाँ नहीं वो थोड़ा एक एज होती है, होता है जोश की, हाँ नहीं अब तो दौड़ा ही लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 2-3 मिनट पहले मेरे साथ यही हुआ। हाँ मैं बता रहा हूँ, होता है क्या है कि अभी जैसे आपको क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो चलो दबाओ एक्सीलेटर, ऐसा नहीं है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर। अगर फर्स्ट और सेकंड में कार को हमने कंट्रोल कर लिया और रिवर्स गियर, तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप गियर डल जाएगा और स्पीड मेंटेन हो जाएगी। जब आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ट्रैफिक में चलाने के लिए, फर्स्ट और सेकंड, और ट्रैफिक में अगर गाड़ी रोक दी और बैक करना है, कहीं भी बैक करना, तो रिवर्स गियर। तो 20 स्पीड से ज़्यादा आपको 20 से 30 से ऊपर चलानी ही नहीं चाहिए। अगर आप लर्नर हैं, सीख रहे हैं, चाहे आप किसी ट्रेनिंग सेंटर से सीख रहे हैं, चाहे आप कभी घर में सीख रहे हैं, लेकिन आपको बस 20 से ऊपर जाना ही नहीं, 20-25। उसमें क्या है कि आपको सोचने और समझने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। फास्ट में क्या, आपने थर्ड गियर डाला, 30 से 40, लेफ्ट गई, राइट गई, अब सोच रहे हो क्या करूँ, उतने में समय निकल गया, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कार सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो स्पीड पे कभी भी ध्यान ना दें। कोई भी गाड़ी है, 4 व्हीलर, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, बगैर एक्सीलेटर के फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी मूव हो जाती है। तो हम अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक अगर हम एक्सीलेटर नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, तो और भी अच्छी गाड़ी हमको समझ में आएगी। दिक्कत क्या होती, कुछ स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो गाड़ी जर्किंग करती, भागने लगती है, बैलेंस नहीं बन पाता है। तो 2 दिन तक, 3 दिन तक सिर्फ आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल सीखना चाहिए। क्लच और ब्रेक पे पैर रख लो, एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर, इसकी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद धीरे धीरे जब स्टीयरिंग कमांड आ जाता है तो उसके बाद सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। और बाकी आपको 5 से 10 डेज़ का मैं राउंड अप लेके चल रहा हूँ। 10 डेज़ के अंदर आपको इतना करा दूंगा कि आप अपनी कार अकेले निकाल सकती हैं, ठीक है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? सर अभी नहीं ली कोई? नहीं है, हाँ, नाम नहीं आ रहा है। ऑल्टो है, बहुत बढ़िया छोटी गाड़ी है, ठीक है। और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, मैं सिखा दूंगा, नो इशू। बस आप वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। न्यूट्रल करो इसको, हाँ हल्का पीछे लाओ, अब लेफ्ट ला के पीछे खींचो, पीछे खींचो, बस चलो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।